तो आज के प्रश्नावली 5 से एक सवाल आएगा 3 नंबर का। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कुछ एक, इनमें से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इन क्वेश्चनों को तैयार करना है और बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण है ये, तो ध्यान से देखना है। पहला सवाल है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। एक समांतर श्रेणी है एपी, उसका तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है। 50वां पद कितना है? इसका 29वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां। देखो इस प्रकार अगर सवाल आता है तो आपको जो दे रखा है पहले तो वो चीज लिख लीजिए। देखो बेटा सबसे पहले क्या दे रखा है? तीसरा पद कितना है? 12। तीसरे पद को कैसे लिखते हैं? A3 बराबर कितना है? 12। ये हमें दे रखा है। फिर दे रखा है 50वां पद 106 है। 50वें पद को कैसे लिखेंगे? A50 बराबर कितना है? 106। और कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां। A29 हमें करना है ज्ञात। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप देखो कैसे ज्ञात करते हैं, नियम बता रखा है मैंने। अगर आपको 29वां पद ज्ञात करना है कैसे लिखोगे? A29 बराबर A प्लस 28D। अगर आपको 29वां पद ज्ञात करना है ना तो A कम करके लिखते हैं। जैसे 29 है तो कितना D लिखते हैं? 28D। अगर 30 होता 29D, 36 होता तो 35D, मतलब आपको एक कम करके लिखना है। तो ये आपको अगर 29वां पद ज्ञात करना है तो दो चीजों की आवश्यकता है। कौन कौन सी? एक तो पहला पद A और एक सारवंतर D। दो की आवश्यकता है। एक तो A चाहिए और एक क्या चाहिए? D। अब ना तो हमारे पास यहाँ A है और नहीं हमारे पास D है। सबसे पहले क्या करेंगे? A और D ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखना। ये A3 है, बताओ बेटा A3 को कैसे लिख सकते हो? A प्लस 2D लिख सकते हैं ना। 3 है तो कितना कम है? 1 कम। 3 से कम 2 बराबर कितना दे रखा है? 12। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार ये 50 है। A50 बताओ कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 49D, एक कम करके, ठीक है। बराबर कितना? 106। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। हो गया? 3 था तो इसे कैसे लिखो? A प्लस 2D, कितना दे रखा था? 12। समीकरण नंबर 50 था तो 50 को इसे A प्लस एक कम कर दो 49D, बराबर कितना दे रखा था? 106। अब क्या करना है? समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाना है। क्या लिखोगे? घटाने पर। और जब हम घटाते हैं ना तो नीचे बीजगणित में तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं? प्लस वाला किसमें जाता है और माइनस वाला? देखो ये प्लस का था तो ये प्लस का था तो और ये प्लस का था तो माइनस में, ठीक है ना। एक किसका है? प्लस का। एक किसका है? A से A, N से। 2D किसका है? 49D किसका है? माइनस का। 49 में से 2 गए, माइनस का 47D बराबर 106 में से कितने घटाएंगे? 12। मतलब बेटा 106 में से 12 गए तो ये बच गए 94। और 94 किसके बचेंगे? माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस से माइनस मान किसका निकालना है? ये गुणा है तो बताओ D बराबर 94 बटा 47। भाग दो 47 का। 47 का दुगुना करोगे ना तो कितना आता है? 94। 47 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? तो बताओ D का मान कितना आ गया? 2। D का मान कितना आ गया? 2। अभी आपके पास D का मान आया। अभी आपको क्या चाहिए? A चाहिए ना। ये जो D का मान है ना इसको कहाँ लिखेंगे? या तो लिखो समीकरण नंबर 1 में या लिखो समीकरण नंबर 2 में। किसका मान आ जाएगा? A का मान आ जाएगा। बताओ क्या लिखेंगे? D का मान कहाँ रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखो। ये है समीकरण नंबर 1। बताओ A का तो A, 2 का 2। अब कोई चीज नहीं है तो क्या जाएगा? गुणा। बताओ D का मान कितना? 2 और बराबर कितना? 12। A का A लिखा, 2 का 2 लिखा, D की जगह D का मान 2 लिखा और बराबर में 12। मान किसका चाहिए? A का 2। A प्लस 2 दूनी बराबर 12। मान किसका चाहिए?
4 उधर भेज देंगे, प्लस का है तो बताओ a बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 4, बताओ a बराबर कितना आ गया 8, 12 में से 4 गया तो आ गया, हमारे पास a का भी मान आ गया और d का भी मान आ गया। अब हमें क्या याद करना है 29वां पद याद कर सकते हैं, बताओ कैसे लिखोगे a 29 बराबर a प्लस कितना d 28d, देखो a का मान कितना है 8 प्लस है तो 28 का इंटू d का मान कितना है 2, पहले करेंगे गुणा बाद में करेंगे जोड़, पहले गुणा करना है और बाद में जोड़ करते हैं। तो बताओ 8 का तो 28 दूनी कितना होता है 28 दूनी 56, पहले गुणा करना है जोड़ मत देना, पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ करते हैं, दोनों जोड़ कितना हो गया ये हो गया आपके 64। तो बताओ बेटा 29वां पद कितना होगा 64। इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, संख्या चेंज कर सकते हैं, बाकी तरीका आपके सेम रहेगा, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। देखो अगला सवाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझे। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है और 7वां पद 5वें पद से 12 दिखे, 7वां पद 5वें पद से कितना दिखे, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है बेटा ध्यान रहे, अगर आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए पहला पद a और एक होना चाहिए सारवंतर d, तो आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हो। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, पहला पद a और सारवंतर d, न तो हमारे पास पहला पद a है और नहीं हमारे पास सारवंतर d है, तो हम दोनों ही चीजें ज्ञात करेंगे जो सवाल में दे रखा है। देखो सबसे पहले तो क्या दे रखा है, तीसरा पद कितना है 16, तो बताओ बेटा सबसे पहले तीसरे पद को कैसे लिखते हैं a3, कैसे लिखते हैं बराबर कितना हो जाएगा, a3 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं ना, 3 है तो a कम करके a प्लस कितना 2d बराबर कितना दे रखा है 16, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखो तीसरा पद 16 है, ठीक है, तो ये a3 लिख दिया, a3 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना 16, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है बेटा, 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है, 7वां पद है ना, वो 5वें पद से कितना ज्यादा है 12, तो देखो 7वां पद यानी इसे तो 7वें पद को कैसे लिखेंगे a7 लिखेंगे, बताओ ये ज्यादा है इससे 5वें पद से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है तो क्या लिखेंगे प्लस, कम होता है तो क्या लिखते हैं माइनस, 7वां पद a7 5वें पद से 12 ज्यादा है। अब बताओ बेटा 7वें पद को कैसे लिख सकते हैं, कैसे a प्लस 6d ऐसे लिख सकते हैं, और बताओ बराबर 5वें पद को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 4d, a कम करके बराबर प्लस कितना 12 हो गया। देखो दोनों तरफ सेम मिल रहा हो तो काट सकते हो, क्या है दोनों तरफ सेम, ऐसे a कैंसिल, अब ये d है ना, d की तरफ ले आओ d, तो 6d का तो 6d, ये 4d से लाओ, प्लस का है तो माइनस का 4d बराबर कितना बचा 12, बताओ 6d में से 4d घटाया कितना बचेगा 2d बराबर 12, मान किसका ज्ञात करना है, ये दो गुणा में तो बताओ d बराबर कितना 12 बटा 2, 2 का भाग 2, d बराबर कितना आ गया 6। अब क्या ज्ञात करना है a, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पहले पद a की और सारवंतर d की, d तो ज्ञात हो गया, अब क्या ज्ञात करेंगे a, बताओ d का मान कहाँ रखोगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे ना, तो क्या लिखोगे d का मान कहाँ रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखो, एक ये वाली देखो, एक का तो a, 2 का 2, अब d की जगह d का मान कितना इंटू 6 बराबर कितना 16, देखो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना 16, मान किसका चाहिए उधर भेज दो, तो प्लस का किसमें जाता है, बताओ a बराबर कितना 16 माइनस 12, तो बताओ a का मान कितना आ गया 4,
आ गया ना, डी का मान तो आ गया 6 और ए का मान कितना आ गया 4। अब ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी, क्या लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बताओ बेटा पहला पद कितना, ए को लिखते हैं पहला पद कितना 4। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए 4 में क्या जोड़ देंगे, सार अंतर जोड़ दो, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 6, कितना हो जाएगा 10। फिर 10 में कितना जोड़ो 6, सार अंतर जोड़ते जाना है 16, फिर 16 में कितना जोड़ो 6, कितना हो गया 22, और ऐसे डॉट 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 और आगे तक चलती जाएगी। तो ये आगे आपकी समांतर श्रेणी आए समझे, बता रहा हूं। देखो ध्यान दो, अगला सवाल है आपके, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 60। बताओ बेटा पदों को कैसे लिखते हैं n से, कैसे लिखते हैं n से। बताओ n बराबर कितना है 60। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, मतलब n बराबर कितना है 60। आगे क्या लिखा है, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आप मतलब ध्यान से करना है सवाल को, ध्यान से पढ़ोगे तभी सवाल होगा। प्रथम पद तथा अंतिम पद 7 और 125 है। बताओ बेटा प्रथम पद तो कितना है 7, अंतिम पद कितना है 125। बताओ प्रथम पद को कैसे लिखते हैं ऐसे, कैसे लिखते हैं a बराबर कितना है 7। अंतिम पद को कैसे लिखते हैं, अंतिम पद को या तो लिखते हैं l से या लिखते हैं n से, या तो a लिखो या n लिखो, बात एक है, दोनों को अंतिम पद होता है। बताओ कितना है 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है, ध्यान दो बेटा, अभी मैं बताया था अगर आपको 32वां पद ज्ञात करना है a 32, तो बताओ कैसे ज्ञात करोगे a प्लस 31d, कैसे ज्ञात करोगे प्लस 31d। बताओ बेटा 32वां पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, a और d। आपके पास क्या है a तो है, d है क्या, d नहीं है, मतलब d क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी ना। अब देखो d कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना इधर, d n है, a b है और a n b है और d ज्ञात करना है। बताओ ये सभी चीजें कौन से सूत्र में होती है, n वां पद ज्ञात करने के सूत्र में होती है। बताओ क्या होता है सूत्र, a n बराबर a प्लस n माइनस a इंटू d, ये होता है सूत्र n वां पद ज्ञात करने का, ठीक है ना। अब यहाँ d ज्ञात करेंगे, इससे मान रखो। बताओ बेटा an अंतिम पद बताओ कितना है 125, a प्रथम पद कितना है ये 7, a मतलब प्रथम पद 7 प्लस n कितना है 60 माइनस का d हमें करना है ज्ञात करना है ना। अब बताओ d ज्ञात करना है, ये 7 इधर आ जाएगा, प्लस का है तो कितना आएगा 125 माइनस 7 बराबर, बताओ बेटा 60 में से 1 गया तो 59, किसे गुणा करेंगे, बताओ क्या आएगा 59d आ जाएगा। अब यहाँ बाकी करो, 125 में 7 घटाओ 118 बराबर कितना 59d। मान किसका निकालना है, ये 59 गुणा में तो किसमें जाएगा, बताओ d का मान क्या हो जाएगा 118 बटा 59, 59 का भाग 118 में, गुणा करते 118 रहता है ना, तो इसका भाग इसमें जाएगा 2 बार। तो बताओ d का मान कितना आ गया, आ गया d का मान। अब ज्ञात कर सकते हो 32वां पद, बताओ कैसे ज्ञात करते हैं, a 32 बराबर कितना a प्लस 31d। तो बताओ बेटा a का मान कितना, a का मान कितना है 7, प्लस है तो प्लस 31 का 31, आप कोई चीज नहीं गुणा मानते हैं। और d का मान कितना, d का मान आ गया 2। पहले करेंगे गुणा बाद में करेंगे जोड़, पहले गुणा करो 7 का तो 7, 31 दूनी कितना हो गया 62 और 62 में 7 जोड़ो तो ये आ गया आपके 69। तो बताओ उत्तर कितना आ गया, आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है।
मतलब आपको बताना है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें किसका भाग जाता है? 7 का भाग जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। इस प्रकार के सवाल में क्या करना है आपको, कितने अंकों की दे रखी है? पहले तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है। बताओ बेटा कितनी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100। कितनी होती है? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900। अब इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। इसके लिए क्या करनी पड़ती है? आपको समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? समांतर श्रेणी। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, 3 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या? बताओ बेटा कितनी होती है? 100 होती है। और इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे कौन सी बड़ी संख्या? बताओ कितनी होती है? 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कितनी होगी? 100। और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? अब बेटा इससे बनाओगे समांतर श्रेणी। क्या बनाओगे? अब देखो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आप कैसे बनाएंगे देखो, बताओ 7 का भाग 100 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब 100 से आगे लेंगे। देखो यहाँ पर 100 में किसका भाग देंगे? 7 का। बताओ 7 एकम कितना बचा? 3। कितना आया? 30 हो गया ना। अब देखो 7 चौक 28, 7 पंजियो 35, 7 पंजियो 33। ज्यादा हो गया ना। अगर इस 0 की जगह कितना होता? 5 होता। 0 की जगह कितना होता? भाग क्या जाता? पूरी बार जाता ना। अगर 0 की जगह कितना होता? 5 होता। भाग क्या जाता? पूरी बार जाता। तो बताओ पहली संख्या कितनी होगी? 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा। किस में जाएगा? 7 का भाग सबसे पहले जाता है 105 में। ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो भाग दे के देख लो। पहले 100 में दे के देख लो, नहीं जाता। किस में दे के देख लो? 101 में, 102 में, 3 में। ठीक है ना। अब बता बेटा 105 के बाद किस में जाएगा? 7 है ना। 7 जोड़ दो, 107 जोड़ दो, और ऐसे डॉट। अब लास्ट वाली बताओ 999 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 999 में किसका भाग देंगे? 7 का। देखो चैन दो, 7 एकम कितना बचा? कितना उतारा? 7 चौक 28। कितना बचा? कितना उतारा? 9। 7 दूनी 14। भाग जा रहा है क्या? 9 की जगह कितना होना चाहिए था? 9 की जगह कितना होना चाहिए था? अगर 4 होता तो भाग पूरी बार जाता। तो बताओ संख्या कितनी होगी? मैंने इसमें कम क्यों किया? क्योंकि भाई 3 अंकों की लेनी है ना। 999 से आगे जाते हैं तो 1000 कितने अंकों की हो जाएगी? इसलिए यहाँ तो कम लिया, और यहाँ क्या लिया मैंने? ज्यादा। अगर यहाँ कम लेते तो 100 से 1 कमाते 99 में 2 अंकों की रह जाती। इसलिए मैंने यहाँ तो ज्यादा बार भाग दिया, और यहाँ क्या दिया? कम बार भाग दिया। तो बताओ संख्या कितनी होगी? 294। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो भाग देख लेना है। 99 में देख लो, 98 में देख लो, 97 में देख लो। बन गई समांतर श्रेणी। अब बताओ क्या ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी कितनी संख्याएं हैं। संख्याएं मतलब पदों की संख्या। बताओ बेटा पदों की संख्या के लिए सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। बताओ an का मतलब अंतिम पद कितना है? ये अंतिम पदों का, ये होगा 994 बराबर। ए का मतलब पहला पद है। पहला पद कितना है? 105 प्लस है तो n पदों की संख्या मुझे करनी है माइनस 1 डी का मतलब कितने का अंतर है? जिसका भाग दे रहे हो ना उसी का अंतर आता है। 112 में से 105 घटा लो, कितना आएगा? 7। ठीक है ना। अब बताओ मान किसका ज्ञात करना है? ये 105 प्लस का है तो ये 7 गुणा में तो बताओ पहले तो 994 इधर लाओ, माइनस का 105
ये गुणा है किसमें आएगा, भाग, बराबर क्या बचेगा, n-1। अब यहाँ बाकी करो, कितना आया बताओ, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 8, 9 में से गया तो 8 बटा 7, बराबर क्या आएगा, n-1। ठीक है, अब 7 का भाग दो, 7 एकम कितना बचा, कितना हो गया, 7 दूनी कितना बचा, 49 हो गया, 7 उनका 147 बार भाग जाता है, बराबर कितना, n-1 को इधर ले आओ, माइनस का है तो 1 माइनस का किसमें आएगा, बताओ n बराबर कितना हो गया, 147 प्लस 1। बताओ कितनी हो जाएगी, 128। ठीक है ना, 7 में 14, 2 बार ध्यान से देखना है आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके 5.3 में योग वाले सवाल है, ध्यान से देखना। योगफल के 2 सूत्र आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी कितने पदों का, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 15, जिसका nवां पद an बराबर कितना दे रखा है, 9 माइनस 5n दे रखा है। अब देखो बेटा, योग ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र होते हैं, 2 सूत्र हैं योग के। एक तो ये वाला Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक कौन सा है, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। ये 2 सूत्र है आपके योग ज्ञात करने के। अगर ये वाला सूत्र लगाना है तो किस किस की जरूरत पड़ती है, n पदों की संख्या है आपके पास कितनी, 15। फिर किसकी जरूरत पड़ती है क्या हमारे पास, नहीं है, n तो है, और फिर किसकी जरूरत पड़ती है, ये है क्या हमारे पास। अगर ये सूत्र लगाओगे तो 3 चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी, एक तो a और एक d, 2 चीजें। और अगर ये सूत्र लगाते हो तभी किसकी जरूरत है, n की, हमारे पास है, एक किसकी जरूरत पड़ेगी, a की, और एक किसकी जरूरत पड़ेगी, l की, अंतिम पद की। अब देखो कैसे निकालेंगे, बताओ बेटा। सबसे पहले तो पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं, n बराबर कितना, 15, पदों की संख्या 15 है। अब आपको ज्ञात करना है, तो पहला पद क्या ज्ञात करना है, अगर देखो ये nवां पद दे रखा है, an बराबर 9 माइनस 5n। अगर मैं n की जगह 1 लिखूं, n की जगह कितना लिखूं, उसका मतलब होगा पहला पद, उसका मतलब क्या होगा, पहला पद। देखो a ज्ञात करना है मुझे, तो बताओ बेटा कैसे ज्ञात करूंगा, a का तो a, n की जगह कितना लिखूंगा, a मतलब पहला पद, 9 का तो माइनस 5 इंटू n की जगह कितना लिखूंगा, a। देखो 9 का तो 9, 5 एकम, बताओ 9 में से 5 गया तो 4, बताओ पहला पद कितना हो गया, 4। अगर ये सूत्र लगाना चाहते हो तो आप दूसरा पद याद करो, और फिर दूसरे पद में से क्या घटाओ, पहला पद, जिससे क्या पता चलेगा आपको, d। अगर ये सूत्र लगाना चाहते हो तो कौन सा पद याद करो, अंतिम पद। कौन सा पद है, कुल पद कितने हैं, तो n की जगह कितना लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, अंतिम पद, 15 अंतिम पद हो जाएगा ना। n ज्ञात करने मुझे, तो बताओ बेटा मैं क्या करूंगा, a का तो a, n की जगह कितना लिखूंगा, 15, 9 माइनस 5 इंटू n की जगह कितना लिखूंगा, 15। ठीक है ना, अंतिम पद आ जाएगा ये आपके। 9 माइनस, पहले गुणा करते हैं बाद में जोड़ बाकी करते हैं। 15 5 कितना हो गया, 75। अब बाकी करो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 9 से जाएगा 66 बचेगा ना, किसका बचेगा, माइनस। ठीक है, बताओ प्रथम पद कितना आ गया, 4, अंतिम पद कितना आ गया, कौन सा सूत्र लगाओ, अंतिम पद वाला। पदों का योग ज्ञात करना है, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। s का तो बताओ कितने पदों का करना है, 15 बराबर n का मान कितना, 15 बटा 2 कोष्टक a, पहला पद है
4 प्लस अंतिम पद है तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 66। ये माइनस का इस वजह से हुआ क्योंकि ये माइनस का है। अब देखो 15/2 यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा जाएगा। बताओ 66 में से कितना घटाएंगे 4, कितना बचेगा किसका माइनस का 62, माइनस का 62। अब बताओ 2 का भाग दो बेटा, 3 दूनी 6 और 2 एकम माइनस का 31। 15 किसे गुणा करेंगे माइनस 31 गुणा करो, 15 एकम 15 हासिल का कितना 1, 15 3 43 और कितना हो गया प्लस माइनस, तो बताओ कितना आ जाएगा 465। आगे सुनने ऐसा सवाल पूछा जा सकता है n की जगह 1 लिखोगे तो कौन सा पद आ जाएगा पहला पद, n की जगह 15 लिखोगे तो कौन सा पद आ जाएगा, अंतिम पद का सूत्र लगाते हुए आपको इसको हल करना है। देखो ध्यान दो बेटा अगला सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, योग दे रखा है प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49। बताओ योग को कैसे लिखते हैं एस एन से लिखते हैं, तो बताओ एस एन की जगह क्या लिखेंगे S7। 7 पदों का ना 7 पदों का योग कितना है 49। आगे लिखा है 17 पदों का योग 289 है, ठीक है ना 17 पदों का योग। बताओ 17 को कैसे लिखेंगे S17 290, ठीक है ना हो गया। तो क्या लिखा है उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। उसके प्रथम कितने पदों का योग है बेटा, अगर n पदों का योग ज्ञात करना है तो आपको सूत्र लगाना है हमेशा ये वाला एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना हो योग के लिए तो हमेशा ये सूत्र लगेगा, और इसमें आपको केवल n का मान नहीं लिखना है, बाकी a का मान लिखना है और d का मान लिखना है। अगर आपको n पदों का योग ज्ञात करना है तो आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो प्रथम पद है a की और एक सारवंतर है, यहाँ है क्या आपके पास प्रथम पद a और सारवंतर d नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना बेटा, ये कितना है 7 पदों का योग है। बताओ पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है बोरा है ना, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगाओ सूत्र, देखो s का तो s सूत्र लिख लो, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो s, बताओ n का मान कितना 7 बराबर n का मान कितना, ये देखो S7 हो गया ना, S7 हो गया। अब n का मान कितना 7 बटा 2, ठीक है, और यहाँ 2 का तो a मुझे क्या करना है ज्ञात, प्लस n का मान कितना 7 माइनस 1 d मुझे करना है ज्ञात। बताओ बेटा Sn का मान कितना, S7 का मान कितना, यहाँ कितना 49 बराबर 7 बटा 2 2a प्लस, बताओ 7 में से क्या तो 6 को d से गुणा किया तो 6d, ठीक है। अब बताओ ये इधर भेज दो, इसको गुणा वाला भाग में भाग वाला, ये नीचे भाग में था ना, ये तो गुणा में जाएगा, और जो ये गुणा में था कितना जाएगा, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 बटा 7 बराबर क्या बचेगा 2a प्लस 6d, ठीक है ना। अब देखो 7 का भाग 7 बार, 7 दूनी कितना हो गया 14 बराबर 2a प्लस कितना 6d। बताओ तीनों में किसका भाग जा रहा, 2 का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग लगा सकते हो। 2 का भाग इसमें कितनी बार 2 का भाग दिया तो क्या बचा a, 2 का भाग कितनी बार 3 बार आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस 3d बराबर कितना 7, लिख सकते हैं ना, समीकरण नंबर बढ़ गई। इसी प्रकार आपको ये वाला काम लेना है, ठीक है ना। अब देखो कैसे, ध्यान देना है इधर, सूत्र क्या है बताओ, s का तो s, ये रहा s। बताओ बेटा n का मान कितना
n का मान कितना 17 बराबर n बटा 2। n का मान कितना 17/2। 2 का तो a मुझे करना है ज्ञात। बताओ n का मान कितना 17 माइनस 1 b मुझे करना है ज्ञात। बताओ s 17 का मान कितना 290 289 बराबर 17/2। 2a प्लस, अब देखो 17 में से क्या तो 16 किसे गुणा करेंगे, बताओ क्या हो गया 16d। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे इधर भेज दो, जैसे यहाँ भेजा था गुणा वाला भाग में भाग वाला, बताओ क्या हो जाएगा 290 इंटू 2/17 बराबर क्या आ जाएगा 2a प्लस 16d। 17 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 17 बार ही जाएगा ना। किसका वर्ग होता है ये 17 का वर्ग होता है ना 290। बताओ 17 दूनी कितना हो गया 34 बराबर 2a प्लस 16d। बताओ सब में किसका भाग दे रहा है 2 का भाग दे रहा है ना। 2 का भाग देते कितनी बार 17 बार। 2 का भाग a बचा, 2 का भाग 8 बार। अब इसको कैसे लिख सकते हो a प्लस 8d बराबर लिख सकते हैं समीकरण नंबर। अब क्या करोगे समीकरण 1 में से 2 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। क्या लिखेंगे बताओ समीकरण नंबर 1 में से 2 को क्या करने पर घटाने 1 में से। ये तो लिखो 1 पहले a प्लस कितना d 3d बराबर 7। ये तो है पहली समीकरण। और दूसरी क्या है a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह प्लस का है तो माइनस का है तो बताओ ये माइनस 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 a से a, ये 8d किसका है और 3d 8 में से 3 गया किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 17 में से 7 घटाओ 10 किसका बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस से माइनस ये गुणा है तो d बराबर 10 बटा कितना तो कितनी बार तो बताओ d का मान कितना आ गया, आगे d का मान। अब किसका मान चाहिए a का, किसका चाहिए तो d का मान कहाँ रखो या तो समीकरण नंबर या समीकरण नंबर 2 में। क्या लिखोगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखो। ये ना देखो a का तो a, ध्यान देना बेटा इधर a का तो a बराबर बताओ 3 का इंटू a प्लस है ना प्लस 3 इंटू बताओ d का मान कितना d का मान 2 और बराबर में कितना 7। a प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6 बराबर 6 को उधर भेज दो। a बराबर 7 माइनस 6 तो बताओ a का मान कितना आ गया 7 में से कितना गया। अब d भी आ गया और a भी आ गया। क्या ज्ञात करना है प्रथम n पदों का योग। ध्यान से देखना प्रथम n पदों का योग बताना है। पता मैंने क्या कहा था अभी सूत्र लगाया था ये वाला, ये सूत्र लगाएंगे और इसमें केवल किसका मान नहीं लिखेंगे n का मान नहीं लिखेंगे। तो बताओ क्या आएगा एस n बराबर n बटा 2 कोष्टक 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n का तो एस n का मान आपको लिखना नहीं है n बटा 2 का तो इंटू a का मान कितना 1 प्लस n का मान आपको लिखना नहीं है d का मान कितना d का मान कितना 2। ठीक है, अब आगे देखो एस n बराबर n बटा 2 कोष्टक 2 एकम प्लस, अब ये 2 को अंदर गुणा करो 2 को n से किया 2n माइनस 2 को n से किया 2। ठीक है, एस n बराबर n बटा 2 यहाँ कोई चीज नहीं क्या जाएगा गुणा आ जाएगा। बताओ ये देखो 2 प्लस का 2 माइनस का 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ कितना 2n 2 से 2 बताओ n को n से गुणा किया तो
n स्क्वायर। तो बताओ प्रथम n पदों का योग कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ध्यानपूर्वक समझे, ध्यानपूर्वक करे, हो गया ना।